हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के टॉप 10 एमसीक्यू। जैसा आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज के अंदर अपन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो अभी तक मैंने 1 से 5 चैप्टर डिस्कस कर लिए, उनके मैंने टॉप 10 एमसीक्यू आपको करवा दिए, जिनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जिन भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप प्रत्येक चैप्टर के टॉप जितने भी एमसीक्यू बनने वाले थे वो सारे मैंने आपको करवाए और वहीं से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के एमसीक्यू। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझना अच्छे से सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लो। चित्र में हमें चित्र दे रखा है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एंगल बी ए सी का है बी ए ओ सी, यानी ये जो एंगल है वो हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और एडी परपेंडिकुलर है, लंबवत है बीसी पे। तो एडी कौन सा, ये रहा एडी, और इस बीसी पे लंब है, यानी यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और इधर भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तब त्रिभुज है, तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में हमें ऐसे कोई रूल लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट बैठेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे और देखो चैप्टर 6 जो है ये पूरा किस पे बेस्ड है, समरूपता पे बेस्ड है। तो हम इसमें कोई भी दो त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप बनाएंगे, वहीं से हमें एक ऑप्शन मिलेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। समझना, देखो एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन अपन बहुत जल्दी से बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी में बात करें, त्रिभुज ए बी और सी में बात करें, तो क्या इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, त्रिभुज के कोण योग नियम की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या होता है, देखो इसमें त्रिभुज एबीसी में 3 कोण, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। देखो एंगल ए कौन सा है, बी ए सी। हम पूरे इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंगल ए कौन सा लोगे, बी ए सी लोगे, और बी ए सी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। फिर प्लस एंगल बी नहीं पता, ऐसा कैसे लिख लो, प्लस एंगल सी ऐसा कैसे लिख लो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 90 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से एंगल बी का मान निकाल लो तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री माइनस एंगल सी मिल जाएगा। तो हम जब त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने एंगल बी को कितना बता दिया, 90 डिग्री माइनस एंगल सी बता दिया। समझ में आया। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, एडीसी। एडीसी की बात कर रहा हूँ, ए डी और सी त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं। इसमें भी अपन क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी, डी ए ओ सी, एंगल डी ए सी, डी ए सी प्लस एंगल डी आ जाएगा प्लस एंगल सी आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल डीएसी पता है, डीएसी नहीं पता, तो एंगल डीएसी रहने दो ऐसा कैसा। फिर प्लस एंगल डी पता है, देखो एंगल डी का मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूं जो 90 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल डीएसी का मान हम यहां से निकालेंगे। तो इस प्लस के 90 डिग्री को इधर भेज दो तो प्लस में क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 में से 90 माइनस कर दोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से एंगल डीएसी का मान हमें मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी। हमें यहाँ से किसका मान मिल गया, एंगल डी ए सी का मान मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट पता चला कि इसमें देखो अगर तुम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हो तो उसके लिए जो एंगल बी था वो भी क्या आ रहा है, 90 डिग्री माइनस एंगल सी आ रहा है। और जब त्रिभुज एडीसी की बात करें उसमें एंगल डीएसी भी क्या आ रहा है, 90 माइनस एंगल सी आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है, इसको मैं 2 से दिखा देता हूँ, वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। समझे, क्या पता चला हमें कि ये जो एंगल बी है, ए बी डी, वो एंगल डी ए सी के बराबर है, एंगल डी ए सी के बराबर है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये दो ट्रायंगल लूंगा। कौन कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान से समझो। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी डी, एक तो मैं ए बी डी ले लेता हूँ, ए बी और डी ट्रायंगल ले लेता हूँ। और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, कौन सा, डी ए सी, डी ए सी ट्रायंगल ले लेता हूँ। और इनको मुझे समरूप बताना है, क्या मैं बता पाऊंगा समरूप, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ए बी डी, ए बी डी मैंने लिया, तो मैंने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता दिया, यानी इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है। कौन कौन सा एंगल लिख दूं यहाँ पे, एंगल ए बी डी एंगल इक्वल है किसके, एंगल डी ए सी के, डी ए ओ सी के। कैसे, अभी मैंने ये प्रूव किया है, अभी मैंने बताया दोनों में, तो ये मैंने अभी प्रूव किया है।
अगला क्या है, क्या मैं एंगल ए डी बी को इक्वल बता दूं एंगल ए डी सी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है बीसी की, एडी परपेंडिकुलर है बीसी, तो दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से आप 90 डिग्री से बराबर बता दोगे। तो तुमने इन दोनों त्रिभुज के अंदर दो एंगल बराबर बता दिए, तो तुम यहाँ पे क्या कह दोगे कि ट्राइंगल एबीडी है, एबीडी वो ट्राइंगल डी ए सी के क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। क्या मैंने सही बताया? एबीडी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल डीएसी के क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। किस नियम से? ए ए ए ए समरूप नियम से, समरूप नियम से, ए समरूप नियम से। क्या सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया ना? अब देखो हम रिलेशन बनाते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया, एंगल बी इस एंगल के बराबर है, तो इसके सामने इसका अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल बी देखोगे तो इसके सामने कौन सा इस ट्रायंगल के अंदर एडी है, तो इस एडी का अनुपात किसके साथ होना चाहिए, सीडी के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस एंगल के सामने क्या सीडी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडी डिवाइड में क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, इक्वल टू। अब हम इस एंगल की बात करेंगे तो 90 डिग्री के सामने क्या ए बी है, तो यहाँ ए बी लिख दो, डिवाइड में इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या ए सी है, तो यहाँ पे ए सी लिख दो, इक्वल टू। अब देखो तीसरा एंगल कौन सा था, तीसरा एंगल ये रहा, तीसरा एंगल ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस एंगल के सामने इस ट्राइंगल में क्या है, बीडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीडी आ जाएगा, और डिवाइड में इस ट्राइंगल में इस एंगल के सामने क्या है, एडी है, क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, जो संगत भुजाएं थी उनका हमने अनुपात बराबर किया, और समरूप त्रिभुज में ऐसा होता है। तो अब बताओ कि हम किन दो अनुपात को बराबर करें कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में रिलेशन दे रखे हैं वो रिलेशन हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हमें BC स्क्वायर मिल रहा है और AD स्क्वायर मिल रहा है। क्या आपको BC स्क्वायर मिल सकता है? नहीं, BC स्क्वायर तो इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा है। क्या हमें AD स्क्वायर मिल सकता है? मिल सकता है। AD स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा, जब हम इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर लेते हैं, तब एक ये अनुपात ले लो और एक ये अनुपात ले लो, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर मिल जाएगा। देखो जब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या AD है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, AD स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो इसके साथ गुना में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, BD इंटू क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। और जिस भी ऑप्शन में तुम्हें ये मिल रहा है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, तो ऑप्शन डी इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने क्या किया है, दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल एबीसी लिया, एक ट्राइंगल एडीसी लिया। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमने एक एंगल को इक्वल प्रूव किया। अब एक एंगल तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया और एक एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो फिर मैंने इनमें से दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल एबीडी लिया, एक ट्राइंगल डीएसी लिया। इन दोनों के अंदर मैंने दो एंगल प्रूव कर दिए, तो मैंने ए समरूप नियम से क्या बता दिया, इन दोनों ट्राइंगल को समरूप बता दिया। अब समरूप हो जाता है तो उसके कारण जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो वो मैंने किया और वहां से मैंने एक रिलेशन बनाया जो अपने इस ऑप्शन में मिल गया। ओके, तो अब अपन 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझते हैं। एक सम चतुर्भुज के विकिरण की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें एक चतुर्भुज दे रखा है और वो भी कैसा दे रखा है, सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार भुजाओं वाली आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं हमें क्या लेनी है, समान लेनी है। क्या ऐसा बना दूं? मैंने क्या किया है, ये एक सम चतुर्भुज बना दिया। राइट, इतना समझ में आया। कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई, तो जब तुम इस पॉइंट को इससे मिला दोगे तो यहां से हमें एक विकर्ण मिलेगा, हमें ये एक विकर्ण मिला है। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं 16, इसकी लंबाई हम कितना ले लेते हैं, 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो ये हमें दूसरा विकर्ण मिल जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, दूसरा विकर्ण मिलेगा, जिसकी लंबाई हमें कितना दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो समचतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि इसके जो विकिरण होते हैं, जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अगर इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर तो इधर होगा और 8 सेंटीमीटर ही इधर होगा। और अगर इस विकिरण ये विकिरण भी समद्विभाजित करेगा, तो अगर ये टोटल 12 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ही होगा और 6 सेंटीमीटर
ये होगा। समझ में आया? दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जहां पे भी विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंब समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब मैं देखो यहाँ से एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल कैसा बन रहा है ट्राइंगल मुझे बता सकती हो? ये ट्राइंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को आप क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। और हमें ये भुजा निकालनी है, हमें इस समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है। तो क्या तुम्हें इस त्रिभुज की दो भुजाएं पता है? इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता, आप तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते? तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर आ जाएगा। लगा दो। कर्ण तो आपको निकालना है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, इन दोनों में से किसी को लंब ले लो, किसी को आधार ले लो। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। तो 64 प्लस 36 100 आ जाएगा। हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं कर्ण चाहिए, तो इसका हम क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हमें इस समचतुर्भुज की क्या पता चलेगी? भुजा। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज ई डी एफ के, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, तो निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, कौन सा इनमें से विकल्प सही नहीं है वो हमें बताना है। तो पहले जो हमें कंडीशन दी है उसको हम बनाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, चलो ले लो। एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मैंने त्रिभुज ए बी एंड सी बना दिया। एक त्रिभुज हमें और बनाना है, ये त्रिभुज है ई डी एफ, ई डी और एफ, और कह रहा है ये दोनों क्या है? समरूप हैं। इसका मतलब इसके जो संगत कोण है, यानी एंगल ए के संगत कौन सा आएगा? एंगल ई। एंगल बी के संगत कौन सा आएगा? एंगल डी। एंगल सी के संगत कौन सा आएगा? एंगल एफ। तो ये एंगल बराबर होंगे, और जो संगत भुजाएं वो भी बराबर होंगी, यानी एंगल जो ए है उसके संगत सामने अपोजिट कौन सा? बी सी है, और यहाँ ई के सामने डी एफ है, तो बी सी बटा डी एफ इक्वल होगा बी के सामने ए सी, और यहाँ पे डी के सामने ई एफ इक्वल होगा सी एंगल के सामने ए बी भुजा है, और यहाँ पे एफ एंगल के सामने क्या? डी ई है। यानी ये संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो मैच करो, मैच करो। देखो यहाँ क्या कह रहा है? बी सी इंटू ई एफ बराबर ए सी इंटू एफ डी। अगर तुम इन दोनों को लेते हो, अगर इन दोनों अनुपातों को लेते हो, तो बी सी इंटू ई एफ बनेगा, क्योंकि इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी इंटू एफ डी आ जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। ये तो क्या सही है, और हमें सही नहीं बताना, हमें तो सत्य नहीं है गलत है वो बताना है, तो ये तो सही है। आगे आ जाओ। ए बी और ई एफ दे रखा है, तो ए बी और ई एफ हमें कहाँ से मिलेगा? अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, तो आप इसको इससे गुना करोगे तो ए बी इंटू ई एफ आ जाएगा। इधर क्या आएगा? ए सी इंटू डी ई आ जाएगा। यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। जिन अनुपातों को मैं बराबर ले रहा हूँ वो देखते रहो। आगे देखो बी सी इंटू डी ई, तो बी सी यहाँ है और डी ई यहाँ है, इसका मतलब इस पहले अनुपात को इसको लेना है, इन दोनों को लेना है। चलो मैं एक आपको लिख के भी बता देता हूँ। यहाँ मैंने पहले को लिया, तो बी सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या आ गया? डी ई आ गया। अब हमें क्या करना है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी इंटू डी ई इक्वल टू ए बी इंटू क्या आ जाएगा? डी एफ आ जाएगा। क्या ऑप्शन 3 यही है? देखो बी सी इंटू डी ई इक्वल टू ए बी इंटू ई एफ, और यहाँ पे क्या आएगा? डी एफ आएगा। यानी ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, और हमें यही ऑप्शन निकालना था जो गलत था, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। आप और को चेक करेंगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा? सही मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत था, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 3 राइट हो चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर सी ए बटा पी क्यू है, तो हमें बताना है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे राइट होगा। इसने कहा कि हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है? ए बी बटा क्यू आर इक्वल टू बी सी बटा पी आर इक्वल टू सी ए बटा पी क्यू। देखो मैं सबसे आपको आसान मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तुम दो ट्रायंगल बना लो, बनाओ दो ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल यहां बना लिया और एक ट्रायंगल मैंने यहां बना लिया। ओके, आप इनको जैसा कह रहा है वैसे पॉइंटिंग कर दो, ए बी एंड सी।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू और आर आ जाएगा। अब समझना, यहाँ तुम्हें ए बी दिया है, ए बी कहाँ है, ये रहा, ए बी कहाँ है, ये रहा। तो ए बी के सामने एंगल कौन सा है, ये रहा, इसको आप एक एक डॉट से शो कर दो। यहाँ क्यू आर है, क्यू आर ये रहा, इसके सामने क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा। यानी ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। समझ रहे हो, एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल बी के इक्वल आएगा। अब आ जाओ, बीसी कहाँ है, ये रहा बीसी, तो बीसी के सामने एंगल ये रहा, इसको आप 2 से शो कर दो। पी आर कहाँ है, पी आर ये रहा, इसके सामने आप इसको 2 से शो कर दो। यानी एंगल ए के इक्वल कौन आएगा, क्यू आएगा, और जो बच गया इसके इक्वल कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बनाते हैं अपन इसका राइट समरूप क्या होगा। देखो इसमें आ जाओ, त्रिभुज कहां से स्टार्ट करो, 1 नंबर से, सी 2 नंबर ए और बी, इसमें आ जाओ त्रिभुज 1 नंबर पे पी, 2 नंबर पे क्यू और 3 नंबर पे आर, और इनके बीच में लगा दो समरूप। जिस भी ऑप्शन में तुम्हें ये दिख रहा है वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ऑप्शन डी सही आ रहा है, ऑप्शन डी सही आएगा। बताओ कितने आसान तरीके से मैंने आपको दो त्रिभुजों को समरूप कैसे आप लिख सकते हैं मैंने आपको समझाया। आगे हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति में दो रेखाखंड AC और BD परस्पर बिंदु P पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। देखो AC हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रहा AC, और एक है BD, वो एक बिंदु P पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। PA बराबर, PA कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, PB कितना दे रखा है PB इक्वल टू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PC इक्वल टू कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और PD इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एंगल APB इक्वल टू 50 डिग्री, APB AP और B हमें ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। CDP CD और PA हमें 30 डिग्री दे रखा है, तब एंगल PBA PBA हमें ये एंगल फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करोगे आप इस एंगल को, बता सकते हो आप मुझे, बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो ध्यान से समझना, अगर AC रेखाखंड BD ये दोनों इस पॉइंट P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से। क्या मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना आ जाएगा। ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो आपको इसका मान मिल जाएगा जब आप 180 डिग्री में से माइनस कर दो कितना 50 प्लस 30 80 डिग्री माइनस कर दो, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। आपको ये एंगल कितना मिल गया 100 डिग्री मिल गया। अब हमें क्या करना है, अगर आप PBA का वैल्यू निकालना चाहते हो तो हमें पता है क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप बनाना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुज को क्या बनाना पड़ेगा, समरूप बनाना पड़ेगा। तो सुनो कैसे आप इनको समरूप बना सकते हो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से समझना। आपको ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, तो हम इसी एंगल को टारगेट करेंगे। ये एंगल किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, और ये एंगल किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही। तो हम क्या करते हैं, इस भुजा को लेते हैं, इस भुजा को ले लो और इनमें से किसी एक भुजा को ले लो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे AP ले लेता हूँ, देखो ध्यान से समझो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, AP बटा PD ले लेता हूँ, कितना मिलेगा, AP है 6 सेंटीमीटर और PD कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, ये भुजा ले लो PB और बटा इसमें ले लो PC इक्वल टू, PB कितना है, PB है 3 और PC कितना है, PC है 2.5, 2.5 पॉइंट हटा दो। जब आप यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सरल कर लो, देखो किससे काटोगे 5 से, 5 से काटोगे पचम 25 और 5 से काटोगे 6 पंजम 30। तो तुम्हें क्या पता चला, तुम्हें यहाँ से पता चला कि जो एंगल 50 डिग्री बन रहा है तो ये 50 डिग्री बनाने वाली जो साइड्स हैं दोनों त्रिभुजों में उनका अनुपात बराबर दे रखा है, क्योंकि AP बटा PD और PB बटा PC आपको इक्वल मिल गया। तो आपको क्या मिला, यहां से क्या पता चला कि इन दोनों त्रिभुज को तुम क्या बता सकते हो, समरूप बता सकते हो। किस नियम से, SAS नियम से, SAS नियम से तुम इन दोनों त्रिभुज को क्या बता दोगे, समरूप बता दोगे। AP बटा कितना PD है, तो AP के सामने का जो एंगल है और PD के जो सामने का एंगल है वो बराबर आएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से सिखाया। तो AP क्या है, AP भुजा ये रही, इसके सामने का एंगल ये रहा जो हमें ज्ञात करना है, और PD भुजा ये रही जिसके सामने का एंगल हम ज्ञात कर चुके कितना 100 डिग्री। इसका मतलब आपको इस एंगल का मान भी कितना मिलेगा 100 डिग्री मिलेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आंसर सी राइट आ जाएगा। अगर आपसे ये एंगल पूछता तो इसका भी तुम बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो यहाँ पे भुजा बीपी है, तो बीपी के सामने कौन, यानी बीपी के सामने का जो एंगल है वो पीसी के सामने जो एंगल है उसके इक्वल आएगा। तो पीसी क्या है, ये रहा, तो पीसी के सामने 30 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि दो त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में एंगल डी एंगल क्यू और एंगल आर एंगल ई के बराबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। समरूपता पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, तो जल्दी से मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, उसको मैं क्या नाम दे दूं, डी ई एफ। डी ई एफ मैंने पॉइंटिंग कर दी। एक और मैंने त्रिभुज बनाया, उसका पॉइंट क्या कह देंगे, पी क्यू आर कह दूंगा, पी क्यू और आर कह दूंगा। आगे पढ़ो, कहा एंगल डी बराबर है एंगल क्यू के, ये रहा एंगल डी, ये बराबर है एंगल क्यू के। फिर कह रहा है एंगल आर बराबर है एंगल ई के, एंगल आर कहाँ है, ये रहा, एंगल आर जो है वो एंगल ई के बराबर है। जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा ए समरूप नियम से, यानी ये एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से रिलेशन बनाओ, देखो कैसे लिखोगे आप संगत भुजाएं। एक नंबर ये एंगल डी के सामने भुजा कौन है, ई एफ, बटे में क्या आ जाएगा, इसमें भी देख लो, एक नंबर जो एंगल है क्यू के सामने पी आर, दो नंबर एंगल ई इसके सामने डी एफ, और इसमें भी देख लो दो नंबर इसके सामने क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। तीन नंबर एंगल के सामने डी ई, और यहाँ पे तीन नंबर एंगल के सामने क्या आ जाएगा, क्यू आर, और ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। अब मैच करवा लो, इनमें से कोई भी रिलेशन आपको मैच हो रहा है तो वो तो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो कह रहा है ई एफ बटा आर पी, कहा है ई एफ बटा आर पी बराबर डी ई बटा क्यू आर, डी ई बटा क्यू आर, तो ये तो सही है, ये तो सही है। फिर ई एफ बटा पी आर, ई एफ बटा पी आर इक्वल टू डी एफ बटा पी क्यू, ये भी सही है। डी ई बटा क्यू आर, डी ई बटा क्यू आर आना चाहिए, यानी ये कथन क्या गलत है, यानी अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ जाएगा। फिर दे रखा डीई, तो डीई बटा क्यू आर बराबर डी ए बटा पी क्यू, तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल ए बराबर एंगल सी तथा ए बी इक्वल टू 3 डी ई है, तब दोनों त्रिभुज हैं। देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज हमें क्या दे रखा है, डी ई एफ, डी ई और एफ दे रखा है। क्या कह रहा है आगे, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के। अगर इन दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ए समरूप नियम से आप बराबर बता दोगे, इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए। आगे क्या कह रहा है, ए बी बराबर 3 डी ई, तो आपको दे रखा है ए बी बराबर 3 डी ई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए बी बटा डी ई इक्वल टू 3/1, यानी जो ए बी भुजा है और जो डी ई भुजा है इनका जो अनुपात है वो हमें कितना दे रखा है, 3/1 दे रखा है। इसका मतलब अगर आपको दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांग सम कब होते, जब हमें संगत कोण तो बराबर होते हैं सर्वांग सम में भी, लेकिन संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होता, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तब हम सर्वांग सम बताते। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं है, समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आएगा, सही आ जाएगा। समझ के अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, यह दिया है कि बी सी बटा क्यू आर बराबर 1/3 के साथ त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के साथ, तो हमें एरिया पूछा है। देखो ध्यान से समझो, हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ए बी और सी त्रिभुज दे रखा है। दूसरा त्रिभुज हमें दे रखा है पी क्यू और आर दे रखा है। अब इसने समरूपता नियम में लिखा है, इसका मतलब इस एंगल के संगत ये कोण बराबर है, एंगल बी के संगत एंगल क्यू बराबर है, और एंगल सी के संगत कौन है, एंगल आर इक्वल है। बीसी का अनुपात दे रखा है, बीसी का अनुपात यानी एक के सामने बीसी है तो एक के सामने क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात हमें दे रखा है 1/3। जब ये दोनों समरूप हैं तो इनकी जितनी भी संगत भुजाएं होती हैं वो सारी बराबर आएंगे, उनका अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। हमसे पूछा
त्रिभुज पी आर क्यू ये रहा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अब इन जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो समरूप भुजा का जो अनुपात होता है उनके वर्ग के बराबर आता है। यानी पहले यहाँ पे पी क्यू आर वाला ट्रायंगल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आप लिख दोगे क्यू आर बटा बी सी का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, जो त्रिभुज समरूप होते हैं, एक बार फिर से सुन लो, दो जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका क्षेत्रफल का अनुपात इनके जो संगत भुजाएं होती है उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा मैंने लिखा। अब देखो क्यू आर बटा बीसी, बीसी बटा क्यू आर 1/3 है, तो क्यू आर बटा बीसी कितना आ जाएगा, 3/1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो आपको मिलेगा 9। यानी ऑप्शन 20 का क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। समझ के क्वेश्चन नंबर 9 समझ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ ई के, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब निम्नलिखित सत्य है। हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी दे रखा है, दूसरा त्रिभुज दे रखा हमें डी एफ ई, डी एफ और ई। देखो जिस टाइप से लिखा है इनको दोनों को समरूप बता रहा है, इसका मतलब एंगल ए एंगल डी के संगत है, एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा। ये संगत कोण है। एंगल ए कितना दे रखा है, 30 डिग्री, इसका मतलब समझो एंगल डी भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। एंगल सी कितना दिया, 50 डिग्री, इसका मतलब एंगल ई भी कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, क्योंकि संगत कोण तो बराबर होंगे। क्या तुम एंगल बी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 30 + 50 80 हो चुका है, यानी ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, तो ये 100 है, इसका मतलब भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। और आगे और देखो, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और डी एफ दे रखा, हमें डी एफ दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। देखो अगर तुम ऑप्शन को मैच करोगे तो हमें ई एफ दे रखा है, ई एफ दे रखा है और डीई दे रखा है, यानी ई एफ ये रहा और डीई हमारे पास ये रहा, तो हमें इन दोनों भुजाओं को पता करना पड़ेगा कि इनका मान क्या आएगा। डी एफ, ई एफ और डीई का मान हमें चाहिए, तो आप एंगल से कुछ ऑप्शन हटा सकते हो। क्या एंगल डी तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री का मतलब ये हो सकता है ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल डी 100 डिग्री दिया है, तो एंगल डी तो हमने पता कर लिया 30 डिग्री आएगा। क्या एंगल एफ 100 डिग्री है, तो क्या एंगल एफ 50 डिग्री आएगा, नहीं, तो ये नहीं हो सकता, एक ऑप्शन ही हो सकता है। तो हमें ये दो ही ऑप्शन चेक करना है, या तो ए में से आंसर आएगा या फिर आंसर किस में से आएगा, सी में से आएगा। तो सुनो, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तो क्या लिखोगे, देखो एंगल ए के सामने कौन है, बीसी, यहाँ इस डी के सामने कौन है, ई एफ, इक्वल टू 2 नंबर ए सी, यहाँ 2 नंबर के सामने कौन है, डीई है, इक्वल टू 3 नंबर के सामने कौन है, ए बी, और यहाँ 3 नंबर के सामने कौन है, डी एफ। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, क्या क्या दिया है, देखो आपको बीसी पता है, नहीं बीसी नहीं पता, और ई एफ भी हमें नहीं पता, तो इसको एक बार रहने दो। क्या एसी पता है, हाँ एसी पता है हमें, एसी कितना पता है हमें, 8 पता है। क्या डीई पता है, डीई, डीई हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ पे डीई ले लेता हूँ, इक्वल टू, क्या हमें ए बी पता है, ए बी हमें पता है, ए बी हमें कितना पता है, 5 डिवाइड में डी एफ, क्या डी एफ पता है हमें 7.5, इनको सरल कर लो, यहाँ से आप डी का मान निकालो, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। करो सिंपल, देखो डी को मैं यहाँ ले जाऊँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो हम क्या लिख देंगे, 8/5 इंटू 7.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बस हमें इसको सरल करना है, इसको हमें सरल करना है, ये पॉइंट हटा दूंगा तो इसके कारण से यहाँ पे एक जीरो लगा दूंगा। काटो, 25 का टेबल 2 बार बोलोगे, 25 दूनी 50, 3 बार बोलोगे 75 आ जाएगा, 2 से भाग दे दोगे, इसमें 4 आ जाएगा, तो 4 3 12, यानी डी कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। डीई कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, तो यही ऑप्शन सी राइट आ जाएगा, क्योंकि डीई 12 सेंटीमीटर आ रहा है और एंगल एफ कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये मैच कर गया, यानी ऑप्शन सी क्या आ चुका है, राइट आ चुका है। समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीई एफ में ए बी बटा डीई बराबर बीसी बटा एफ डी है, तो ये समरूप होंगे। क्या कंडीशन अपन यहाँ पे लगाएंगे जिससे ये दोनों समरूप हो जाए, तो हमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी, दूसरा हमें त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ, डी ई और एफ, और हमें क्या कंडीशन दी है, हमें कंडीशन दी है ए बी बटा डी ई इक्वल है बी सी बटा एफ डी। देखो ए बी का डी ई के साथ अनुपात, तो ए बी का ये रहा, यानी इसके सामने का ये एंगल
और डी कहाँ है, ये रहा। इसके सामने का एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इस शर्त के अकॉर्डिंग। बीसी कहाँ है, ये रहा। तो इसके सामने का ये एंगल, और एफ डी कहाँ है, एफ ओ डी, एफ ओ डी, इसके सामने का ये एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताना चाहते हैं तो इस शर्त के अकॉर्डिंग हमारे पास दो एंगल क्या हो चुके, इक्वल हो चुके। अब हमें क्या करना है, तीसरा एंगल भी इक्वल बताना पड़ेगा। यानी ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो ये समरूप होंगे। यानी आप इनमें से एक और ऑप्शन बता दो, फिर हम इनको क्या बता देंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप बता देंगे। तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि अगर तुम एंगल बी को एंगल डी के बराबर बता दो तो ये समरूप हो जाएंगे। यानी एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल डी के, और आप ऐसा बता दोगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो क्या सभी को ये क्वेश्चन 10 तक समझ में आ गए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक 1 से 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं देखे तो उनका मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दिया, वहां से जाके आप जरूर देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।